हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो स्टेटमेंट को रीड कर लिया, अब हम इसे समझते हैं। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लिम्प करता है और वो जो रोप है, वो रस्सी है, वो एक वर्टिकली पोल से लेके एक ग्राउंड तक उसे बांधा गया है। मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि कैसे। जैसे ये है हमारे पास एक वर्टिकली पोल है, तो यहाँ से लेके टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, तो जैसे लिखा है कि टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, तो टॉप से लेके ग्राउंड तक क्या है, 20 मीटर जो हमारी रोप है उसे बांधा गया है। क्लियर? तो इन दोनों को हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये पोल है, तो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? तो अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अब हमें क्या, हम इसे नेमिंग दे लेंगे कि ये ABC है और हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है। ओके, तो एंगल जो बन रहा है हमारा वो विद द रोप ग्राउंड लेवल पे जो हमारा एंगल बन रहा है रोप के साथ विद द ग्राउंड, वो 30 डिग्री है। मतलब ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल है वो 30 है, तो हम इसे ग्राउंड लेवल पे बनाएंगे। क्लियर? ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल। तो हमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल। जो पोल की हाइट है AB है, उसे हम लेट कर लेंगे कि वो x है। क्लियर? दूसरा हमारे पास है लेंथ ऑफ रोप, जो AC है वो है हमारे पास 20 मीटर। क्लियर? और ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC जो हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री का है और जो एंगल C है वो हमारा 30 डिग्री का है। क्लियर? तो अब ना हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, लेकिन अब जो हमारा ये चैप्टर है इसके सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही कंसेप्ट पे बेसिस होंगे। वो कंसेप्ट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको इसे एज इट इज़ क्या है, लर्न करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर? तो ये होता है हमारा साइन कॉज और टैन। मतलब जो हमारा साइन है उसका फॉर्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो अब यूज़ कैसे करना है वो भी आगे बताती हूँ आपको। तो अब हमें क्या है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट हमारी क्या है, हाइट है परपेंडिकुलर। गिवन क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हमें हाइट निकालनी है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब इन दोनों का ही काम है। तो क्या यूज़ करेंगे, साइन। तो इन ट्राइंगल ABC जो हमारा साइन है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। क्या होता है हमारा साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। क्लियर? तो साइन 30, तो साइन 30 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 1/2। और AB जो क्या है वो x है, उसे हमें निकालना है, और AC की वैल्यू है 20। तो इसमें से जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो x हमारा क्या होगा, इनकी तो हो जाएगी कटिंग, तो ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 1 = x/10। तो x कितना होगा हमारा, 10 मीटर। तो हमारी जो हाइट होगी पोल की वो क्या होगी, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल जो है हमारी AB वो कितना होगा, 10 मीटर। क्लियर? तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। पहले इतनी सी लाइन को मैं समझाती हूँ आपको। तो उन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रोम की वजह से ना, तूफान की वजह से क्या हुआ कि एक ट्री है वो टूट गया, और जो उसका टूटा हुआ पार्ट है ना वो इस तरीके से टूटा सो दैट कि वो बेंड कर गया टू द ग्राउंड। क्लियर? अब एक बार डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से क्या आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले ना मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊंगी आपके लिए। तो रफ डायग्राम में क्या है, फिर हम इसका फाइनल डायग्राम बना लेंगे। तो रफ में क्या है कि उन्होंने कहा है कि एक ना हमारे पास ऐसा एक लंबा सा ट्री है,
क्लियर। तो मैंने ना रफ नहीं बनाया, डायरेक्ट से बनाना स्टार्ट कर लिया। तो चलो, ये ना हमारे पास एक ट्री है, तो यहाँ से वो ट्री टूट गया और जो उसकी हाइट ऊपर थी वो बैंड होके ऐसे नीचे गिर गई। क्लियर। तो वो यहाँ ऐसे आ गया। अब आपने इमेजिन तो कर ही लिया होगा, ऐसे बैंड हुआ हुआ ट्री एक। क्लियर। तो ये सिनेरियो है, हमें ऐसा गिवन है यहाँ तक। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो उन्होंने क्या है कि जो डिस्टेंस है ट्री के फुट का और जहाँ पे जो ट्री टूटने के बाद ग्राउंड को टच कर रहा है, मतलब ये ट्री के फुट है और यहाँ पे ये टूटने के बाद टच कर रहा है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारे पास 8 मीटर का है। मीटर ही है, यस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ना ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री तो इतना बड़ा था, ये था, फिर ये था। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें ये निकालना है, एक हमें ये निकालना है, फिर इन दोनों को ऐसे जो ट्री है जो ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों निकालेंगे और दोनों का कर देंगे ऐड। क्लियर। तो नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, इस पॉइंट को हम मान लेंगे बी, ये ट्री है तो 90 डिग्री पे होगा। और एंगल हमें दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच करेगा तो एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। क्लियर। तो एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो ये ए है, ये बी है, तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे सी पॉइंट है ब्रेक वाला, और ये हमारा डी पॉइंट है टचेस द ग्राउंड। ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की जो हाइट है वो क्या है, वो है हमारी ए बी। क्लियर। ट्री की हाइट कितनी है टोटल, ए बी। और दूसरा इसमें हमारे पास क्या गिवन है, जो हमारा ए सी है वो ही हमारा सी डी है, क्योंकि यही जो है वो ब्रेक होके नीचे आया है। तो इसमें हमारा दूसरा एक पॉइंट क्या है कि जो ए सी है वो इक्वल होगा हमारे सी डी के, जिसको हम मान लेंगे कि वो एक्स है। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। क्लियर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी। क्लियर। तो इसमें हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, सॉरी 30 डिग्री का एंगल हमारा। ओके। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ना बेस है, तो चाहे तो इस बेस को यूज़ करके हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लें या हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लें, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले हाइपोटेन्यूज निकालूंगी बेस को यूज़ करके। ओके। तो फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास बेस है और दूसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो क्या लगेगा, कॉस लगेगा। ओके। तो हम लिखेंगे कि कॉस 30 डिग्री है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। बेस जो है वो हमारा बी डी है, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा सी डी है। क्लियर। जो कॉस हमारा 30 डिग्री है वो √3/2 होता है। बी डी की वैल्यू हमारे पास 8 है और सी डी एक्स है। क्लियर। तो अब इसमें से हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो जब इसमें से हम x निकाल लेंगे तो ये जो है वो यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा हमारे पास 16/√3। तो ये है हमारी x की वैल्यू इन मीटर। अब निकालनी है हमें y की वैल्यू, तो उसके लिए भी हम सेम ही ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। तो हम y के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर्मूले पे चलते हैं। बेस हमें गिवन है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम यूज़ कर लेंगे tan को। ओके। तो अब हम सेम ही ट्रायंगल में tan को यूज़ करेंगे। एंगल है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है इसमें हमारा BC और बेस है इसमें हमारा BD। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। BC की वैल्यू है y और ये है हमारे पास 8। क्लियर। तो अब हम इसमें से y की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये y होगा हमारा 8/√3 मीटर। क्लियर। ओके। तो हमने x और y निकाल लिया, लेकिन हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की क्या हाइट है, ट्री क्या है हमारा AB। क्लियर। तो ट्री है हमारा AB। AB कैसे बना हुआ है, AC प्लस CB, AC प्लस CB से। ओके।
तो सी बी जो था हमारा वो था y, तो y की वैल्यू कितनी है 8/√3। AC तो हमने लिखा था कि जो AC है वो CD के इक्वल है जो x है, तो x कितना है हमारा 16/√3। दोनों के डिनोमिनेटर में √3 है तो इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 + 8 = 24√3। अब रूट जो है वो हम डिनोमिनेटर में छोड़ नहीं सकते, तो इसे हम कर लेंगे रैशनलाइज। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 24√3/3, जिसे सॉल्व करेंगे तो वो होगा 8√3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री जो है वो क्या है 8√3 मीटर है। क्लियर, तो इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।